16-17 जून को पूरे हरियाणा की मिड डे मील वर्करों का राज्य का सम्मेलन रोहतक में होने जा रहा है। और हम सभी साथी जानते हैं इस बात को कि आज मिड डे मील वर्कर जिस संकट के दौर से गुजर रही हैं, और ख़ास तौर पर अब तक जितनी भी सरकारें आती रही हैं उनका जो रवैया है, मैं यहाँ याद दिलवाना चाहता हूँ कि 45वां श्रम सम्मेलन जिसने ये कहा, जिसमें भारत की सरकार ने साइन कर रखे हैं कि सभी स्कीम वर्कर, चाहे इसमें मिड डे मील हैं, आशा वर्कर हैं, चाहे बाकी परियोजना कर्मी, आंगनबाड़ी हेल्पर वर्कर हैं, उनको पक्का कर्मचारी दर्जा देने का सवाल है, उनके न्यूनतम वेतन का सवाल है। इन मांगों पे साइन करने के बावजूद आज हालत ये है कि मिड डे मील वर्कर 12 महीने की बजाय 10 महीने उनको वेतन मिलता है। न्यूनतम वेतन का कोई सवाल नहीं है। उनके लिए जो सामाजिक सुरक्षा का सवाल है, चाहे पेंशन का, ग्रेजुएटी का, ये तमाम सवालों से आज महरूम हैं। पिछले 20-22 साल से वो बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध करती हैं, जिनको भोजन माताएं कहा जाता है, उनके लिए आज वो खुद भूखे मरने की हालत में हैं। और इस मौके पे हम ये भी कहना चाहते हैं हरियाणा की मिड डे मील की बहनों को, उनके संघर्ष के लिए बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने लड़ते हुए इस सरकार को झुकाया है और अपने मानदेय में बढ़ोतरी करवाई है। इस बात के लिए हम तमाम बहनों को बधाई देना चाहते हैं। और 16-17 तारीख का जो राज्य सम्मेलन जून महीने में होने जा रहा है 2 दिन का, जिसमें पूरे हरियाणा से मिड डे मील वर्कर इकट्ठा होके आगामी आंदोलन की रणनीति, जिसमें प्रमुख तौर पे 12 महीने का वेतन का सवाल है, जिसमें उनकी ड्रेस का सवाल है, और खास तौर पे आज जो मजदूर वर्ग पे हमले बोले जा रहे हैं लेबर कोड के नाम पर, जैसी कैसी भी सुविधाएं थी, जो थोड़े बहुत भी हक बचे थे, हम जानते हैं कि 44 कानूनों में से 29 कानूनों को सरकार बदल के 4 लेबर कोड में तब्दील कर चुकी है। उसके खिलाफ पूरा मजदूर वर्ग आंदोलन लड़ रहा है। तो इसी लड़ाई में मिड डे मील वर्कर अपनी लड़ाई में को मजबूत करते हुए लेबर कोडों के खिलाफ भी आने वाले समय में आंदोलन मजबूत करेंगी। और न केवल मिड डे मील वर्करों के न्यूनतम वेतन का सवाल है, बल्कि हरियाणा के अंदर जो 1 लाख परियोजना कर्मी हैं, उनके लिए न्यूनतम वेतन का प्रबंध सुनिश्चित करवाने के लिए तीखे आंदोलन की घोषणा होगी। और सम्मेलन का हमने जो समर्पित किया है, नरूला जो पूरे देश की स्कीम वर्करों की बड़ी नेता थी, कोरोना के चलते हमारे बीच से चली गई, वो आशा वर्कर की पूरे देश की कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोऑर्डिनेटर भी रही हैं। इसके अलावा आरसी जग्गा जी जो कर्मचारी आंदोलन के बड़े नेता रहे, CITU के भी नेता रहे, और इसके साथ चंद्रभान जी जो सोनीपत में फैक्ट्री वर्करों के लीडर थे और सोनीपत जिले में मिड डे मील वर्कर यूनियन को स्थापित करने में काफ़ी बड़ा योगदान उनका था। इन्हीं को समर्पित करते हुए अगले आंदोलन की घोषणा राज्य सम्मेलन से होगी। नई राज्य कमेटी का चुनाव किया जाएगा। पहले दिन उद्घाटन सत्र होगा, जिसमें फेडरेशन के महासचिव साथी जय भगवान वो संबोधित करेंगे, सर्व कर्मचारी संघ के नेतृत्व उसको संबोधित करेगा, और आखिरी दिन नई कमेटी के साथ साथ नए संघर्ष का ऐलान मिड डे मील वर्कर के राज्य सम्मेलन से होगा।